हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जॉइंट्स यानी संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, जब बोन से बोन जुड़ा होता है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं, हिंदी में उसे हम संधि कहते हैं। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हमने बताया था कि ह्यूमन स्केलेटन माने कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और बॉडी में कहाँ लोकेट होती हैं और उनका क्या नाम होता है। यदि आप सब नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जॉइंट्स, जो कि 3 प्रकार के होते हैं मेनली। तो इमूवेबल टाइप सबसे पहला हो गया इमूवेबल से क्या समझ आ रहा है, जो मूव ना कर सके उसे कहते हैं इमूवेबल। इसका दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट यानी रेशेदार जोड़। इसका क्या नाम है, रेशेदार जोड़। यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह रेशेदार जोड़ पाया जाता है जहाँ हमारा ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन बॉक्स किसे कहते हैं, क्रेनियम को। आप यहाँ क्रेनियम को देख रहे होंगे, इसे कहते हैं ब्रेन बॉक्स। इसमें पाया जाता है फाइब्रस जॉइंट और हमारा जो टीथ होता है इसमें भी फाइब्रस जॉइंट पाते हैं। अब देखेंगे दांत जो है जबड़े से इतना फाइब्रस से जुड़ा हुआ होता है, कहाँ कभी हिलता नहीं। जब वहाँ हिलने लगता है तो समझिए वहाँ टूट जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम, इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें रेशेदार जोड़ होता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हो गया हमारा कौन सा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया दांत, और हम कह सकते हैं ब्रेन बॉक्स माने क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम जिसमें 8 हड्डी होती हैं, वह जुड़ी हुई होती हैं। 8 हड्डी जो यह स्लाइटली माने थोड़ा मूव कर सकेंगे, उन्हें कहते हैं स्लाइटली मूवेबल। इनका दूसरा नाम होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। जो कार्टिलेज के जॉइंट होते हैं उन्हें कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो कार्टिलेज का जॉइंट दोस्तों कहाँ कहाँ होता है, कार्टिलेज का जॉइंट होता है हमारे रिब्स में। रिब्स मानी जो यहाँ पसलियाँ हैं, इसमें कौन सा जॉइंट होता है हमारा, कार्टिलेज का जॉइंट। जो रिब्स अटैच होती हैं स्टर्नम से, यहाँ बहुत हल्की अटैच रहती हैं और यहाँ बहुत कम मूव कर सकती हैं, माने बहुत कम गति कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्लाइटली मूवेबल। जैसे हम अपने रिब्स को केवल सांस ले तो हम 80 से 85 सेंटीमीटर जब उसमें लेता है पुलिस भर्ती में, तो उतना वह लेते हैं कौन, कार्टिलेजियस जॉइंट से। तो हम रिब्स को केवल थोड़ा सा मूव करा सकते हैं, ऐसे ऐसे कर कर या ऐसे कर कर रिब्स को हम थोड़ा सा मूव करा सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जांपल कौन है, दूसरा एग्जांपल हमारा बैकबोन, जिसके अंदर से हमारा गया होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिस वर्टिब्री के अंदर गया होता है उसे बैकबोन कहते हैं। जैसे जो ये वाला हिस्सा है, यह भी बहुत थोड़ा ही मूव कर सकता है। जैसे जब आप ई से होंगे ऐसे ही, बस थोड़ा सा एस टाइप का मूव होगा बस। तो हमने क्या पढ़ा, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल जो कि मूव ही नहीं कर सकता, स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो इमूवेबल का दूसरा नाम हो गया फाइब्रस जॉइंट, जो कि रेशेदार जोड़ होता है, बहुत मजबूत होता है, वहाँ ब्रेन बॉक्स में पाया जाता है और हमारे टीथ में पाया जाता है। स्लाइटली मूवेबल इसका नाम है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। जो रिब्स होता है इसमें पाया जाता है, थोड़ा सा मूव कर सकता है। और बैकबोन माने जो जिस वर्टिब्रे में स्पाइनल कॉर्ड गई हैं उन्हें कहते हैं बैकबोन। इसके बाद हमारा बचा है फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल माने पूर्ण संधि, माने यह पूरी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, यह पूरी तरह से मुड़ेगा। यहाँ फ्रीली मूवेबल के पूरे 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला प्रकार, तो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे यह है सॉकेट, यह बॉल, तो इस प्रकार यहाँ फिट रहता है कि यहाँ हर जगह मूव कर सकता है। यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वहाँ कहाँ पाया जाता है, यह हमारे शरीर के बड़ी हड्डी में पाया जाता है। जैसे हमारे ये ह्यूमरस पाया जाता है, या फीमर पैर की हो गई, यहाँ पाया जाता है ह्यूमरस। और यहाँ जो ग्लिनॉइड जॉइंट होता है, इसमें बॉल एंड सॉकेट का ऐसे कर्वेचर होता है जो यहाँ अटैच होता है, इसे ग्लिनॉइड जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ फ्रीली मूव कर सकता है हर जगह। यहाँ देखिए ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, बाएं भी होगा, दाएं भी होगा, पूरा कर्वेचर। ये सबसे ज़्यादा मूवेबल कौन है, हमारा बॉल एंड सॉकेट। और जो फीमर होता है, पैर को आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, किसकी वजह से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। दोस्तों अभी इसमें जगह नहीं है, इसलिए इसे इरेज कर और इसके फ्रीली मूवेबल के दूसरे टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, हमने बताया आपको सॉकेट और बॉल। जिस प्रकार बॉल जो है वो फ्रीली हर जगह मूव कर सकता है, इसी प्रकार हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो कि हमारे लार्जेस्ट बोन फीमर में पाया जाता है, जो पैर की हड्डी अटैच होती है पेल्विक से। और यहाँ हमारा ग्लिनॉइड जॉइंट, जो कि शोल्डर हमारा अटैच होता है ह्यूमरस से, ग्लिनॉइड जॉइंट कहते हैं इस हड्डी को। तो यहाँ क्या हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट। इसके बाद दूसरा दोस्तों है हमारा सैडल जॉइंट।
यहाँ किसका है, फ्रीली मूवेबल, माने पूर्ण संधि, माने जो पूरी तरह से मूव कर सके, उसी का पार्ट है। इसके बाद यहाँ से सॉकेट में से याद करिए सैडल। तो सैडल जॉइंट में क्या होता है, अभी बॉल एंड सॉकेट का एक छोटू सा रूप है। छोटू सा रूप कौन है हमारा, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट क्या होता है, सैडल जॉइंट पाया जाता है हमारे अंगूठे में। देखिए अंगूठा, सभी फिंगर के बजाय अंगूठा जो है वहाँ ज़्यादा मूव कर सकता है, इसलिए सैडल जॉइंट हमारा पाया जाता है अंगूठा में। इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा हिंग जॉइंट। हिंग को हम हिंदी कहते हैं कब्जा, माने कब्जा मतलब वहाँ एक ही और मूव कर सकेगा। जैसे किसी दरवाजा में रहता है पुश और पुल, माने ढकेलना और खींचना, तो उसी प्रकार आपको वहाँ करना होता है, वहाँ दरवाज़ा को ओपन करना होता है। उसी प्रकार हमारे हड्डियों का भी कुछ नियम होता है। जैसे यहाँ ये यहाँ पाया जाता है यहाँ, और कोहनी में पाया जाता है यहाँ एल्बो, और यहाँ पाया जाता है ठिगुना माने घुटना में। तो यहाँ पाया जाता है मतलब यहाँ एक और मुड़ेगा बस, आप इस ओर नहीं मोड़ सकते इसे, क्यों, क्योंकि यहाँ हिंग जॉइंट है, माने यहाँ कब्जा है इसका, केवल इस ओर मुड़ेगा और इस ओर नहीं मुड़ेगा। अगर इस ओर मुड़ेंगे तो यहाँ से हड्डी टूट जाएगी और आपको प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है इसका जो नियम है उसी प्रकार उसे मोड़े। अब देखे होंगे जो पैर है हमारा वहाँ केवल पीछे की ओर मुड़ सकता है, आगे की ओर अगर मुड़ेगा तो हम ऐसे गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी, लेकिन इसलिए हिंग जॉइंट पाया जाता है हमारे कोहनी और ठुगना में। इसको अब देखते हैं पायोट जॉइंट। पायोट को हिंदी में कहते हैं खूंटी। जिस प्रकार खूंटी को जैसे आप गाड़ दीजिए और इसके बाद उसे ऐसे ऐसे हिलसा दीजिए और हिलसाने के बाद जो हो निकलता नहीं, उसी को कहते हैं पायोट जॉइंट। जैसे जो भैंस होता है उसका खूंटा जब आप नीचे गाड़ेंगे तो जब इधर अगल बगल हो जाता है और ना ही वहाँ ऊपर निकलता है, बस इधर इधर, कभी इधर होता है कभी इधर, उसी प्रकार हमारा होता है पायोट जॉइंट। तो पायोट जॉइंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, खूंटी। पायोट जॉइंट को क्या कहते हैं, खूंटी। यहाँ पाया जाता है C1, माने जो सर्वाइकल की फर्स्ट हड्डी होती है उसे कहते हैं एटलस, और जो हमारा स्कल होता है जहाँ अटैच रहता है इसका नाम होता है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड जो कि हमारे गर्दन को मूव करने में मदद करती है, यहाँ इलिप्सॉइड हड्डी। इसके बाद जो हमारा सर्वाइकल का दूसरा बोन होता है उसे कहते हैं पायोट जॉइंट, जो कि हमें ऐसे से करने में मदद करती है, कौन, हमारा पायोट जॉइंट। तो सबसे इसके बाद हमारा हो गया ग्लाइंडिंग जॉइंट। ग्लाइंडिंग जॉइंट दोस्तों क्या है, यहाँ कलाई में पाया जाता है। आप ऐसे ऐसे करते होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, नहीं तो यहाँ जो यहाँ पर हड्डी पाई जाती है वह फिसलती है, स्लिप करती है, यहाँ से यहाँ क्या करती है, स्लिप करती है, इसलिए इसका नाम होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट। जो से हाजुरी बनाते हैं तो यहाँ इसी स्लीपिंग हड्डी के कारण होता है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे ना बने। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीली मूवेबल माने पूर्ण संधि। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूर्ण संधि का 5 पॉइंट होता है। पहला बॉल एंड सॉकेट। यहाँ सॉकेट है, वहाँ बॉल की तरह अरेंजमेंट रहता है इसका। तो बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है ह्यूमरस में और फीमर में। इसके बाद हमारा हो गया दूसरा सैडल जॉइंट। यहाँ बॉल एंड सॉकेट का छोटू सा रूप है। इसके बाद हमारा तीसरा हो गया हिंग जॉइंट, जो कि कब्जा करके रखता है, जैसे हमारे घुटना और हमारे कोहनी में पाया जाता है हमारा हिंग जॉइंट। इसके बाद हमारा पायोट जॉइंट, जो कि हिंदी जिसका उच्चारण होता है खूंटी, ये हमारे पाया जाता है C1 एटलस, जो सर्वाइकल होता है, और एटलस और स्कल को मिलाकर इलिप्सॉइड कहते हैं। इसके बाद सर्वाइकल 2 की जो हड्डी होती है उसे कहते हैं पायोट। इसके बाद पांचवा हमारा हो गया ग्लाइंडिंग जॉइंट और स्लिप। अब देखते हैं कुछ ज़रूरी बातें दोस्तों, टेंडन और लिगामेंट के बारे में देखते हैं। लिगामेंट, तो टेंडन और लिगामेंट के बारे में देखते हैं। टेंडन क्या होता है, जो हमारे मांस माने हमारे बोन प्लस हमारे मांस मसल्स को जोड़ के जो रखता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन। और लिगामेंट क्या होता है, जो हमारे बोन और बोन को जोड़ के रखे उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। और जहाँ बोन और बोन जुड़ी रहती हैं उसमें पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है तो उसमें क्या होने लगता है, यूरिक एसिड वहाँ पर आकर जम जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड कम होता है उसमें जाकर यूरिक एसिड जम जाता है, जिससे कि गठिया रोग की बीमारी होती है। यूरिक एसिड यहाँ जो 50 केस से ज़्यादा होते हैं उनमें यहाँ होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड, इसमें रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम यूरिक एसिड से। तो इसी के साथ हमारे यहाँ प्यारा सा टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।